सवाल नंबर 1 बताइए, क्या इस्लाम में किसी का दिल दुखाने से गुनाह होता है? सही जवाब है हाँ, मुसलमान को चाहिए कि वह दूसरों के दिल को तकलीफ ना पहुंचाए। हदीस में है, मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सवाल नंबर 2, उन लोगों के लिए क्या हुक्म है जो पीठ पीछे बुराई करते हैं? सही जवाब है अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? सवाल नंबर 3 बताइए, अगर कोई शख्स भूलकर कुछ खा पी ले तो क्या रोजा टूट जाएगा? सही जवाब है नहीं। अगर कोई भूलकर कुछ खा पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। यह अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, लेकिन जैसे ही याद आए फौरन खाना पीना छोड़ देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भूलकर खा पी ले तो वह अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। सवाल नंबर 4 बताइए, रमजान में गरीबों और मिस्किन की मदद करने का क्या सवाब मिलता है? सही जवाब है, रमजान में गरीबों की मदद करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। यह अल्लाह की रहमत को हासिल करने और गुनाहों की माफी पाने का बेहतरीन जरिया है। सवाल नंबर 5, रमजान में कुरान मजीद की तिलावत की क्या अहमियत बताई गई है? सही जवाब है, कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ, इसीलिए इस महीने में इसकी तिलावत की खास अहमियत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान में हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ पूरे कुरान का दौर सुनना सुनाना किया करते थे। सवाल नंबर 6, रोजा कब टूट जाता है और उसकी कज़ा व कफ़ारा क्या है? सही जवाब है, रोजा खाने पीने या जानबूझकर कोई भी रोजा तोड़ने वाला काम करने से रोजा टूट जाता है। अगर कोई जानबूझकर रोजा तोड़ दे तो उसे 60 रोजे लगातार रखने होंगे या 60 गरीबों को खाना खिलाना होगा। सवाल नंबर 7, क्या हदीस शरीफ में रोजेदार के लिए खुशखबरी आई है? सही जवाब है जी हाँ, हदीस शरीफ में आया है कि रोजेदार के लिए 2 बड़ी खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वह अल्लाह से मिलेगा। सवाल नंबर 8 बताइए, क्या रोजे के दौरान गुस्सा करना रोजे को नुकसान पहुंचाता है? सही जवाब है जी हाँ, गुस्सा करना रोजे की बरकत को खत्म कर सकता है। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो रोजेदार को कहना चाहिए, मैं रोजेदार हूं, और गुस्से से बचना चाहिए। सवाल नंबर 9 बताइए, रमजान में नमाज तहज्जुद की क्या अहमियत है? सही जवाब है, रमजान में तहज्जुद पढ़ने की खास अहमियत है। यह रात की बेहतरीन इबादत है जिसे खास तौर पर अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। सवाल नंबर 10, क्या आप जानते हैं तरावीह की नमाज पढ़ना मुसलमानों को क्यों जरूरी है? सही जवाब है, तरावीह रमजान में 20 रकात की सुन्नत मुक्कदा नमाज है जो मर्द और औरत दोनों के लिए अहम है। यह सुन्नत मुक्कदा है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा और सहाबा इकराम को भी पढ़ाया। सवाल नंबर 11 बताइए, क्या बच्चों को प्यार करना सुन्नत है? सही जवाब है हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। सवाल नंबर 12, क्या आप जानते हैं मस्जिद में ऊंची आवाज में बातें करना कैसा है? सही जवाब है, ऊंची आवाज में बातें करना मकरूह है। सवाल नंबर 13, बताइए क्या इस्लाम में भागकर शादी करना जायज है? सही जवाब है नहीं, वली की इजाजत के बगैर निकाह जायज नहीं। सवाल नंबर 14, बताइए क्या इस्लाम में गैर महरम से पर्दा फर्ज है? सही जवाब है हाँ, औरत पर गैर महरम से पर्दा फर्ज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अपनी जीनत को जाहिर ना करो जो गैर महरम है। सवाल नंबर 15, कुरान का नुज़ूल किस रात हुआ? उस लैलतुल मुबारक से मुराद कौन सी रात है? सही जवाब है उस लैलतुल मुबारक से मुराद शब ए कद्र है। इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है कि रमजान का वह महीना जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए। सूरह अल बकर पारा। सवाल नंबर 16, बताइए सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ लेना बाकी नमाज से मुसलमानों को बेपरवाह कर देता है? सही जवाब है जी नहीं, जुमा की नमाज पढ़ने से बाकी नमाज माफ नहीं होती। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज को कायम रखो, वह मोमिनों पर वक्त मुकर्रर करके फर्ज की गई है। सवाल नंबर 17, बताइए क्या निकाह के लिए गवाह जरूरी है? सही जवाब है जी हाँ, निकाह के लिए कम से कम 2 गवाह होना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी निकाह गवाहों के बगैर जायज नहीं। सवाल नंबर 18, क्या बीमार होने पर मुसलमानों की नमाज माफ हो जाती है? सही जवाब है नहीं, नमाज हर हाल में फर्ज है। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर, और अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़े। सवाल नंबर 19, इस्लाम में हुस्ने अखलाक का मतलब क्या है? सही जवाब है, इस्लाम में हुस्ने अखलाक का मतलब अच्छे और उम्दा अखलाक रखना है, यानी इंसान की आदतें और लोगों के साथ उसका रवैया नेक, नरम और इखलास सच्चाई से भरपूर हो। हुस्ने अखलाक का मतलब सिर्फ अच्छी बातें कहना नहीं, बल्कि अपने अमल से भी दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करना है। हदीस पाक में आया है, तुम में सबसे अच्छे वह हैं जिनका अखलाक सबसे बेहतरीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छा अखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। हुस्ने अखलाक की मिसालें इस तरह बयान की गई है, सच बोलना, किसी भी मखलूक के साथ नरमी से पेश आना, दूसरों की मदद करना, गुस्से पर काबू रखना, तकरीब झगड़ों को सुलझाना, माफ करना और बर्दाश्त करना, गरीबों और मजदूरों का ख्याल रखना। सवाल नंबर 20, सदके में क्या चीज देने से रमजान के रोजे माफ हो जाते हैं? सही जवाब है, सिर्फ सदका देने से रोजे माफ नहीं होते। अगर रोजा कज़ा हुआ है तो उसकी कज़ा करना जरूरी है, और अगर जानबूझकर तोड़ा गया है तो कफारा भी देना होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस्लामी भाइयों और बहनों को बुराइयों से बचाकर नेक रास्ते पर साबित कदम रख, साथ ही सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।
ऐसे ही दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।